हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वॉल्यूम 3 है, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे और इसका हम आप लोगों को PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से जाके आप लोग पहले टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद वीडियो के माध्यम से उसका आंसर मिला लीजिएगा और डिस्कशन भी सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर बनाने का। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है यहाँ कि नॉन जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप मैग्नीज। नॉन जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप मैग्नीज इसके लेखक हैं। और यह पुस्तक जो है ये पुस्तक जो है दिसंबर 2021 में जारी किया गया। कब? दिसंबर 2021 में इसको जारी किया गया। उसके बाद है हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो एक क्रिकेटर थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता थे तारक सिन्हा, उनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। वो किस खेल से थे? क्रिकेट से संबंधित थे। और लंबी बीमारी के बाद नवंबर 2021 में इनका मृत्यु हो गया। इन्होंने आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटर को भी प्रशिक्षित किया था, यानी ट्रेनिंग दिया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2021 में 12 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। जबकि अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ी को दिया गया है? 35 खिलाड़ी को। 35 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया? तो वो है पंचामृत, ऑप्शन सी, पंचामृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने हेतु 5 सूत्री योजना पंचामृत पर बल दिया है। कोकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो कोकण युद्धाभ्यास भारत तथा ब्रिटेन के मध्य प्रतिवर्ष होता है और अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया गया। तो भारत और ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो वर्ष 2030 तक बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक का है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का। अब है स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो स्पिन योजना का शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है और स्पिन योजना का उद्देश्य शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों एवं बुनकरों को ऋण उपलब्ध करवाना। इस योजना की शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत का गरीबी दर क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की घोषणा की गई है, उसके अनुसार भारत में गरीबी दर 21.9% है। 21.9% भारत में गरीबी दर है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बेलग्रेड में किया गया। भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक, 4 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं। कितना? 1 रजत पदक दिया गया है और 4 कांस्य पदक, टोटल 5 पदक मिला है। अब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो वैक्स को। किसे? वैक्स को, ऑप्शन डी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो यह जो मनाया गया है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को।
ऑप्शन बी, देश में विभाजन के कारण विस्थापित लोगों एवं अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या रखा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा। WHO ने मई 2021 में सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस संस्करण B1617.2 डेल्टा नाम दिया है। ऐसे लिखा हुआ है, B1617.2 को डेल्टा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? डेल्टा नाम दिया है। ये वायरस का संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, डेविड जूलियस और अर्डम पटापाउटियन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसका क्षमता होगा 9750 MW मेगावाट। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने छोटे उपग्रह को संयुक्त विकास के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो UAE की पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है नोरा अल मातूसी को। नोरा अल मातूसी को चुना गया है। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा कितने सीटों पर उपचुनाव करवाए गए? तो 2021 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस पर 2 सीटों में उपचुनाव करवाए गए हैं। 2 सीटों में एक तारापुर मुंगेर का और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में उपचुनाव हुआ है। अगला है, ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रगति मोबाइल ऐप को जारी किया गया है LIC के द्वारा। प्रगति मोबाइल ऐप LIC द्वारा जारी किया गया है और इसके माध्यम से ग्राहक प्रीमियम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 5.1%। बजट 2021-22 के आंकड़े के अनुसार राजस्व घाटा GDP का 5% और राजकोषीय घाटा जो GDP का है वो 6.8% है। NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है लेह। ऑप्शन नंबर ए, NTPC द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में लगाया जाएगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है और सर्वाधिक बाघ प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश है, जहां 526 बाघ है। भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। भारत का पहला राज्य जिसने बच्चों के लिए समाचार पत्र शुरू किया है, जिसका नाम दिया गया है द यंग माइंड्स। क्या नाम है उस समाचार पत्र का? द यंग माइंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं श्री एल गणेशन। श्री एल गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं और मिजोरम के राज्यपाल जो बने हैं वो डॉक्टर कभमपति हरिबाबू बने हैं। कहाँ के? मिजोरम के। अब मैथ का क्वेश्चन है कि 6 लड़के या 10 लड़कियों का एक काम 25 दिनों में कर सकते हैं। मतलब 6 लड़का और 10 लड़की मिलके एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपको सेकंड का निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 दिन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर, एक माँ तथा पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है, यानी 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी वर्ष होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष। 28 नंबर क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 139/192, ऑप्शन सी। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर पर आवर। यदि 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11 है तो सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। उसके बाद है दिए गए विकल्प में कौन प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है? तो आपका एंडीज पर्वत जो हो जाएगा वो आरावली पर्वत, यूराल पर्वत, ये सब जो है क्या है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जबकि एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? एंडीज पर्वत। और आरावली और यूराल जो है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वार्षिक वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी जो नहीं है वो है घाघरा। घाघरा नदी जो है चंबल, बेतवा तथा केन यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी की उद्गम यमुनेत्री यानी हिमनद के बंदरपुश चोटी के पास से होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी भाग है। नंदा देवी चोटी भाग है गढ़वाल हिमालय का। किसका? गढ़वाल हिमालय का। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? गढ़वाल हिमालय जो है। और केटू का ऊंचाई कितना है? 8611। कंचनजंगा का 8598 और नंदा देवी का ऊंचाई है 7816। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है यंगप्पा दर्रा से होकर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यंगप्पा दर्रा से होकर प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, दिबांग, लोहित और तीस्ता। दिए गए विकल्प में से कौन एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो हिमालय, रॉकी, ये जो दोनों है वो मोरदार पर्वत का उदाहरण है, लेकिन आरावली जो है वो मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। आरावली की सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत का पड़ोसी देश जो नेपाल है वह कुल 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो पांच राज्य के साथ। वो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रीज हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका खोज 1962 ईस्वी में किया गया था और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई जो है वो 5000 किलोमीटर एवं 200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भीमराव पक्षी विहार जो है वो प्रतापगढ़ में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में कराई गई थी और इस स्थान पर पक्षियों की नई नई प्रजातियां निवास करती है। खनिज पदार्थ अबरख के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अबरख के उत्पादन में जो भारत का राज्य सबसे आगे है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर इसका उत्पादन दृष्टिकोण से कौन है अग्रणी राज्य?
राजस्थान है दूसरे नंबर पे, और आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का लगभग 70% अदरक उत्पादन अकेले करता है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2004। योजना आयोग ने 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। इस समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निगम शुल्क का है। किसका? निगम कर का। केंद्र सरकार के राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है वो निगम कर का होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, फिर ऑप्शन से छांट लेंगे। उसके बाद है प्राथमिक। प्राथमिक जो है वो किससे है? मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्षेत्र में आता है जूते का कारखाना, और तृतीय में आता है सलाहकारी संस्था। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक मधुमक्खी पालन से है, द्वितीय जूते का कारखाना, और तृतीय सलाहकारी संस्था। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। 1991 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ये थे महबूब उल हक। इन्होंने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया था। उसके बाद है नासदाग निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए का। नासदाग जो है वो यूएसए देश का शेयर मूल्य है। और निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। सेट जो है शेयर वो थाईलैंड का है। मिवटेल इटली का है, और डी जोन्स न्यूयॉर्क का है। ये सब शेयर मूल्य सूचकांक है अलग अलग देशों का। उसके बाद है संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य जो है वो बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुरा है, कान्हा, ये सब जो है मध्य प्रदेश में ही है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज प्रसिद्ध है वो कोयला उत्पादन के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं में से कौन सी गैस का निःसंचरण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं में से मीथेन गैस का निःसंचरण होता है। अब है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड जो है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, और वर्ष 1909 में पहली बार फिनलैंड ने पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्बन टैक्स लगाया। अटलांटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? तो अटलांटिका पर ओजोन क्षेत्र का पता पहली बार 1985 में ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लगाया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जबकि अन्य प्रमुख समिति जैसे संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नियामक समिति और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सलाहकार समिति, प्रांतीय समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहाँ? अमेरिका से। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी लिया गया है अमेरिका से। अब है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है वो आर्टिकल 117 में है, और 1, 2 और 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो 117 में वित्त विधेयक के विशेष उपबंध का संविधान में वर्णित है। निम्नलिखित में से
कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है वो है कारागार। कारागार राज्य सूची का विषय है, जबकि आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, विवाह विच्छेद आदि ये सब समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले, शिक्षा, वन, दंड, प्रक्रिया, विवाह, गोद लेना, ये सब जो है किसका विषय है? तो ये सब समवर्ती सूची का विषय है। अब है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो कि अनुच्छेद है वो भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच का संबंध। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और 20 में दिया है संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से भाग सब याद कर लेंगे। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले बंदी प्रतिरक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय की देखरेख। उसके बाद अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा लिखा हो। संविधान का अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय शासन, वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में किया गया। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। संविधान का जो आर्टिकल 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लेकिन अगर वह राज्यसभा से निर्वाचित होने के लिए उसको 30 वर्ष होना चाहिए, अगर वो राज्यसभा का है तो। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कार्य विभाग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश की संख्या होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले सुनवाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है रोज एम मैथ्यू। रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जो 1992 से 1997 के बीच इस पद पर रही थी। और यूपीएससी की स्थापना इसी को कहते हैं, लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाया था, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। ये औरंगजेब के संबंध में कथन जो है वो असत्य है। गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म से नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में हत्या करवा दी थी। कौन? तेग बहादुर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सुमेलित है। सूरत की संधि 1775, पोरबंदर की संधि 1776 और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब की गई थी? तो इलाही संबंध का शुरुआत किया गया था 1583 में। कब? 1583 में। और इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में, दीन इलाही का 1882 में, दीन इलाही का। और मजहर की घोषणा किया गया था 1589 में। 1589 में मजहर की घोषणा की गई थी।
और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1583 इलाही संबंध। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डोमिंग पायस जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और 1515 में विजयनगर की यात्रा किया था। उस समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे 1515 में। वैदिक सभ्यता में आर्यों के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा साइकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 क्या था? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 उनकी प्रशासनिक इकाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल था, जो सिंधु नदी पर है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है भारत का, जो घाघर नदी पर है, घाघर नदी के किनारे हरियाणा राज्य में है। और इसका खोज किसने किया था? 1963 में सुरभाजन ने किया था। किसका? राखीगढ़ी का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदानीरा सदानीरा जो था वो गंडक को कहा गया था। किसे? गंडक का। और सदानीरा गंडक का था। झेलम का वित्सता हो जाएगा। ब्यास का बिपाशा था। और सतलज का क्या था? सतलज का सतुद्री था। सतलज का सतुद्री था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ? श्रावस्ती में। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में और सारनाथ में पहली बार दिए थे। ठीक है, अगर पहली बार पूछा जाए तो सर्वप्रथम अगर पूछे तो सारनाथ हो जाएगा और सर्वाधिक बार पूछे तो श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो ये लाहौर था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन का आगमन विरोध करते समय पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। किसको? साइमन कमीशन को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी और लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। कौन? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सत्यावना पुरस्कार कहा था? तो इसका सही आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन ने। लॉर्ड इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभों की सत्यावना पुरस्कार कहा था। अगला है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था की अध्यक्षता किए थे और उसी समय उन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका के नवाब था और यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव भी दिया था। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां को बनाया गया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो पादप में वृद्धि को नियंत्रित करता है, जैसे कि एस्बिक एसिड हो गया, ऑक्सनिक हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब जो है पादप हार्मोन है।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पौष्टिक व्रण बैक्टीरिया हो जाएगा इसका। डेंगू जो वायरस से फैलता है। फिलपाँव जो है वो कृमि रोग है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है। तो आनुवंशिक रोग जो नहीं है वो ऑप्शन इसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब आनुवंशिक मतलब विकार है, आनुवंशिक रोग का विकार है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन जैव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो निमेटोडा संघ के अंतर्गत जो आते हैं वो एस्केरिस हो गया, पिनवर्ग हो गया और फिलेरेसियस हो गया, ये सभी आते हैं ऑप्शन डी। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया सामान्य परिस्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। यही कारण है कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है वो श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें श्वसन के लिए नलिया या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातक तंत्र। और यह तंत्र जो है बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जो है वो कांच में जब जाएगी तो उसके बीच न्यूनतम होगी। क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। और कांच, निर्वात, जल, वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह जो है प्रकाश व्यक्तीकरण का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। जबकि किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश अपवर्तित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणें में व्यक्तीकरण होता है। परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। तो वह प्रकाश तरंग के रूप में। अगर तंतु प्रकाशीय संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो गुरुत्व बल में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अब है 1 किलो कैलोरी का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी का मान होता है 4184 जूल। क्या? 4184 जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर हो जाता है 4.18 जूल। और 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर हो जाता है 3600 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसी कारण बुलबुला स्वतः नहीं फूटता है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो वह तुरंत फूट जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो अवरक्त किरण का उपयोग। किसका? अवरक्त किरण का उपयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। ऐसे कोहरे में, फोटोग्राफी में, सिलाई में, सब में भी अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। और इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने की था। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया था। निम्न में से जेल कौन सा जेल का उदाहरण है। तो जेल का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन जूते का पॉलिश। जूते की जो पॉलिश है वो जेल यानी कोलाइडी विलयन का स्वरूप है। जेल जैसे दही, चीज़ यानी पनीर, जेली, जूते का पॉलिश, ये सब जो है जेल का उदाहरण है।
जबकि रंग, पेंट, स्याही आदि जो है सॉल का उदाहरण है। किसका? सॉल का। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम संख्या 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम का। सभी उत्कृष्ट संख्या जो हीलियम है, आर्गन है, जिनॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, प्रत्येक उत्कृष्ट गैस के परमाणु का अंतिम कोश पूर्णतः भरा हुआ है और हीलियम को छोड़कर सभी शेष उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। इसीलिए ये गैस अष्टक नियमों का पालन करती है। चूंकि हीलियम जो है वो परमाणु की एक कक्षा में होती है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वह पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करती है? तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो गैस बनाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो एक ट्राइटेरियम एक मिनट, सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। सामान्यतः धातु कठोर होती है परंतु उनकी कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट अत्यंत कठोर धातु हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो अत्यंत मुलायम धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो वो है ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 है, एक प्रोटेरियम है, ट्राइटेरियम है और ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम था? तो ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा गया था, ब्लैक गांधी का नाम था, और बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न दिया गया था और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो ऑस्कर के लिए मदर इंडिया को नामित किया गया था पहली बार। ऑस्कर के 1957 में पहली बार दिया गया था, जिसमें जो फिल्म था वो सलाम बॉम्बे 1988 में मिला था, लगान को 2001 में दिया गया था और श्वास को 2004 में दिया गया था, पहली को 2005 में और रंग दे बसंती को 2006 में। तो पहला फिल्म पूछा जा रहा है तो वो मदर इंडिया था जिसे ऑस्कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में और बाल दिवस के रूप में भी। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।